आपको पता है वास्तु के हिसाब से बांसुरी घर में रखना शुभ होता है। घर में चांदी की बांसुरी यदि आपके यहाँ है तो बहुत उत्तम है, भले छोटी सी ही हो। चांदी की बांसुरी, चांदी की नहीं है तो बांस की तो आती ही है, वो रखो। घर में बांसुरी होना शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। चांदी की बांसुरी हो तो और भी शुभ है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जिनके यहाँ बांसुरी, गोविंद को बांसुरी, चांदी की बांसुरी दी जाती है। और जब भगवान जी की पूजा किया करो तो बांसुरी का भी पूजन करना चाहिए। हे नाच, बांसुरी का पूजन करके फिर भगवान जी को बांसुरी भेंट करना चाहिए भगवान का। अब जैसे लोगों को घरों में क्या लगाना, क्या नहीं लगाना, क्या रखना, क्या नहीं रखना, इसका कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने कुछ लोगों के घरों में देखा कि लोग अपने द्वार पर लक्ष्मी जी को बिठा देते हैं। दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी का चित्र ऊपर लोग लगा देते हैं, है ना। अरे भाई ये बताओ, लक्ष्मी जी बाहर होती हैं या भीतर होती हैं? लक्ष्मी जी का कहाँ होना अच्छा है, अंदर या बाहर? जोर से, जोर से अंदर। इसलिए माता लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, और कोई बेटा अपनी माँ को दरवाजे के बाहर ही बिठाए रखे तो माँ प्रसन्न नहीं होगी, नाराज हो जाएगी। हमें बाहर बिठा रखा है, खुद अंदर घुसा है। तो द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी हमारी माता है तो माता को अंदर रखा जाता। लक्ष्मी जी द्वार पर जो दरवाजे के ऊपर आप लगाते हैं ना, वह वास्तु के हिसाब से गलत है। लक्ष्मी जी को अंदर रखना चाहिए। गणेश जी को भी अंदर ही रखना चाहिए। तो दरवाजे में क्या लगाना चाहिए? शंख, चक्र और तिलक। दरवाजे पर क्या रखना चाहिए? तांबे के कॉपर में शंख, चक्र, तिलक बनवा लो। जैसे ये देखो, ये देखो सामने रखा हो, ये शंख है, ये चक्र है, और बीच में तिलक, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के चरण ही तिलक होते हैं। कल हमने कहा था आपसे। तो अपने द्वार पर क्या लगाना चाहिए? शंख। शंख कब होता है? जब विजय होती है तब शंख बजता है। तो शंख विजय का सूचक है। चक्र का मतलब है, जैसे चक्र, सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का सिर काट करके और सारे दुष्टों का दमन किया, उसी तरह चक्र आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी, नकारात्मकता को चक्र काटता रहेगा। इसलिए चक्र, और जो शंख चक्र लगाते हो आप घर पर, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, हे प्रभु आप इस रूप में आए हैं, फिर उनको द्वार पर लगाओ। और रोज द्वार पर जाकर शंख, चक्र, तिलक की आरती करनी चाहिए। जैसे आप भगवान जी का पूजन करते हैं ना, तो फिर जाके वो ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद घर के उस स्थान पर भी जाके आरती उतारना चाहिए कि शंख, चक्र, तिलक के रूप में ठाकुर जी ही हमारे द्वार पर विराजमान है, हमारी रक्षा के लिए, है ना। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। तो शंख, चक्र और तिलक ये वैष्णवों के घर में होना चाहिए। और दरवाजे के ऊपर एक चौपाई लिखवा लिया करो। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी, हमारे यजमान जी है ना, इनके घर पर द्वार पर ये लगा हुआ, कथा सुनते रहते हैं ना, तो इन्होंने बनवा के लगवाया है। हमारे डीपी मीणा जी के यहाँ भी लगा है और जेपी मीणा जी के यहाँ भी लगा हुआ है। द्वार पर बिल्कुल चौपाई के साथ शंख चक्र इन्होंने बनवा के लगवाया है। और यही एक वैष्णवों का धन है, यही हमारी संस्कृति। आजकल अच्छा,
घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक होना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई, कौन सी चौपाई होनी चाहिए? बोलो, कौन सी बोलो? किस किस को याद है तो बोलो, मेरी माँ जोर से बोलो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहार। इसका अर्थ है मंगल भवन, भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान का रूप, मंगल की खान है मंगल भवन। इस घर में सभी प्रकार के मंगलों का वास हो जाए, सब प्रकार के मंगल इसमें हो। मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ कभी भगवत कृपा से सदा मंगल हो, यहाँ कोई भी अमंगल ना। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जहां होता है, अपने द्वार पर जय श्रीमन नारायण लिखवा दीजिएगा या जय श्री सीताराम। ऊपर द्वार पर जय श्री मन नारायण, फिर जय श्रीमन नारायण के नीचे चौपाई, फिर चौपाई के नीचे शंख चक्र तिलक। भगवान का नाम भी अपने आप में सब कुछ होता है। राम से अधिक राम कर नामा, चाहे जय श्री सीताराम लिखवाओ, चाहे जय श्री राधे श्याम लिखवाओ, या जय श्रीमन नारायण लिखवाओ, जो आपको भा जाए वो लिखवाओ। तीनों का मतलब एक ही है, राम कृष्ण और नारायण तीनों एक ही। अच्छा, कई लोग अपने घर के ऊपर छत में ना जूता लटका देते हैं, जूता। अब जैसे आप शादी भी, अब जैसे दुल्हा तैयार हो जाए, है ना, और दुल्हा जब पूरा तैयार हो जाए, स्टेज में जाके बैठ जाए, तो उसको जूते की माला पहना दो, कैसा लगेगा? वैसे ही है कि आपने करोड़ों का घर बनवाया और घर को जूता पहना दिया ऊपर से। अरे जूता नीचे से पहनाया जाता पांव में, आपने सिर में लटका दिया जूता। कौन छत में जूता लटकाता है भाई? जूता, ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं, घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत, इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है, उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा, द्वार पर शंख चक्र तिलक, इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे। अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से। हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन नारायण बोलते हुए श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः।
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी, और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बना कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी, तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उसे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल कार्य, ऐसे मंगल होगा। तो भक्तों, आज भगवान बांसुरी बन के गोविंद के हाथ में आए, तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं। पूतना लोक बालघिनी, पूतना आई, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। आज भगवान को देखने आई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी भगवान ने उचित नहीं समझा। क्यों? भगवान बोले पूतना के अंदर जहर भरा। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी कि पिलाऊंगी कन्हैया को, मर जाएगा। जो इंसान आपके लिए कपट रखा है, अब उसे देखकर फायदा क्या होगा? तो क्या भगवान भी कपट करने वाले को नहीं देखते? हाँ, जिनके मुख में जो बाहर से अच्छे हैं पर भीतर से अच्छे नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसों को भी मैं देखना पसंद नहीं करता, जो बाहर से बहुत अच्छे हैं भीतर से कपट भरा हुआ है। इसलिए भगवान उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो निष्कपट होते हैं। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए हमारे भीतर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन कैसा हो? निर्मल, शुद्ध। भगवान को कपटी आदमी अच्छा नहीं लगता। जो अंदर बाहर से शुद्ध है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय लगता। इसलिए आप कैसे होंगे? निष्कपट, कोई कपट नहीं। जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। भगवान कहेंगे आदमी अच्छा नहीं, कपटी। तो कपट आपको मिटाना है। अच्छा, आप में से कितने लोग कपटी हैं? हाथ उठा के बताओ। जो कपटी हैं वो हाथ उठा लो। कम लोग ही हैं। जयपुर में कपटी लोग कम है क्या? अच्छा ये बताओ, कपटी की परिभाषा क्या है? कपटी कहते किसे हैं? पहले तो ये कंफर्म कराओ। लोगों को यही नहीं पता कपटी क्या होता है, कपट किसे कहते हैं। चलो हम बताएंगे आपको। पहले कपट की परिभाषा बताएंगे, फिर पूछेंगे कि अब बताओ कि ये आचरण आपके हैं या नहीं। कपट किसे कहते हैं? सुनो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से ही दूं, आपको कुछ ना कहा जाए। हम फॉर एग्जाम्पल माना कि मैं बहुत क्रोधी हूं, माना कि मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं हूं 1 नंबर का क्रोधी, पर अपने आप को बड़ा शांत ठहराऊं कि मैं बड़ा शांत व्यक्ति हूं, शांति प्रिय हूं। अब आप ही बताइए, मैं हूं बड़ा कामी,
पर अपने आप को बड़ा जितेंद्रिय कहूं कि मैं बहुत बड़ा जितेंद्रिय हूं। मैं हूं बहुत बड़ा लोभी, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं बड़ा अभिमानी, पर अपने आप को बड़ा सरल कहूं, इसी का नाम है कपट। जैसा मैं हूं वैसा मैं बता ही नहीं रहा हूं, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा मैं हूं नहीं, इसका नाम है कपट। सिंपल भाषा है। क्यों जी? आप जैसे हैं आप वैसा नहीं बता रहे हैं अपने बारे में, आप जैसा बता रहे हैं वैसे आप हैं ही नहीं, इसी का नाम है कपट। ऐसे लोग भगवान को कतई पसंद नहीं है, जो अंदर से कुछ और हैं और बता कुछ और रहे हैं। चलो आपसे पूछ लेता हूं, बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रोधी हैं? हाथ उठाओ। आप क्रोधी हो? हाँ या ना? जोर से। आप में से कितने लोग कामी हैं? जो कामी हैं वो हाथ उठाएं। कामी हो? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं निकल रही ना आपकी आवाज? यही है कपट। हो एक नंबर के कामी, पर कहने में लाज आ रही है, बस यही है कपट। अरे जब हो तो गोविंद से कह दो, या कहना सीखो। मैं कामी हूं तो कह दो अपने श्याम सुंदर से, हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं बहुत बड़ा कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अभिमानी हूं नाथ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं काम को जीत सकूं, पर मेरे वश का नहीं है। आप में से कोई काम को जीत सकता है क्या? है आपकी ताकत? बोलो हाँ या ना। है आप में से किसी की ताकत काम को जीतने की? है किसी की ताकत क्रोध को जीतने की? है किसी की ताकत लोभ को जीतने की? ये तुमसे और तुम्हारे बाप से जीता ना जाएगा, और ना जीता गया कभी। ये किसी से ना जीता जाएगा। ये तो भगवान की कृपा से चीजें कंट्रोल में रहती हैं, यदि भगवान कृपा बनाए रखें तो, वरना आदमी इन्हीं के चक्कर में सत्यानाश कर लेता है अपना। रावण ने सर्वनाश कर लिया काम के चक्कर में। हाँ या ना? बोल दो हाँ। रावण ने अपना सर्वनाश कर लिया किसके चक्कर में? जोर से। काम के चक्कर में। सूप न खाने नाक कान कटवा लिया किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया किसके चक्कर में? लोभ के चक्कर में। इसलिए मैं भगवान से यही कहूं, आप जरा जोड़ लो अपने हाथ, सभी लोग हाथ जोड़ लो और मेरे संग संग कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बस इतनी सी प्रार्थना रोज करना चाहिए। हम सभी लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। इन बुराइयों को कोई ना जीत पाया, ब्रह्मा भी इनके वशीभूत हैं। इंद्र भी ना जीत पाए, ना इंद्र जीत पाए, ना ब्रह्मा जीत पाए, ना तुम जीत पाओगे, ना तुम्हारे बाप दादे जीत पाए। यदि कोई जीत पाया है तो केवल सुखदेव भगवान जीत पाए, और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण और राम बनकर जीत पाए हैं, वरना सब वशीभूत हो गए। भगवान शंकर भी मोहिनी अवतार को देखकर वशीभूत हो गए थे। भगवान नारायण से कहा कि आप मुझे मोहिनी का अवतार दिखाइए। भगवान बोले शंकर जी ना देखो, फिसल जाओगे। भगवान ने अपना मोहिनी का अवतार लिया और शंकर जी ने जब देखा तो शंकर जी दौड़ पड़े पीछे, आप हमें मिल जाओ। तब मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी का तेज निकल गया, और वही तेज
शंकर जी का तेज भगवान मोहिनी ने अपने हाथ में लेकर के और अंजनी के गर्भ में कानों के द्वारा डाला। वही शंकर जी का तेज से स्वयं हनुमान जी का जन्म हुआ था। यह हनुमान जी के जन्म की कथा है। कथा तो बड़ी लंबी है। अभी ये समझो कि काम के वेग को भगवान शिव भी ना सहन कर पाए। काम के वेग को इंद्र ना सहन कर पाए। इसलिए ये कहा करो कि हे नाथ हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, पर जैसे हैं, बोलो, जैसे हैं आपके हैं। जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, वो खत्म नहीं हो सकती, परहेज करो या फिर इंसुलिन लेते रहो, दवाइयां लेते रहना पड़ता है तो कंट्रोल में रहती है। उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी का जड़ से खत्म नहीं हो सकता। ये तो सत्संग की इंसुलिन लेते रहोगे तो सब चीजें कंट्रोल में बनी रहेंगी। सत्संग की दवाई लेते रहो, सब कंट्रोल में बना रहेगा, वरना इसे कोई जीत ना पाया। सत्संग से जुड़ा व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल में रखता है, वरना लोगों के ये सब चीजें मस्तिष्क में घूमने लग जाती हैं, आदमी अंधा हो जाता है। इसलिए कहा करो, रोज गोविंद देव जी से कहा करो, हे नाथ मैं कामी, क्रोधी, लोभी इस धरती पर, बोलो इस धरती पर, जोर से बोलो, इस धरती पर, अरे जोर से बोलो मेरी माँ, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे नाथ हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे गोविंद देव जी, हे राधा रमण जी, मुझ पापी पर कृपा कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें क्षमा कीजिए। ये रोज कहा करो। आप हो एक नंबर के पापी, लेकिन मानते अपने आप को एक नंबर का पुण्यात्मा हो, यही कपट है। हम हैं एक नंबर के कामी, क्रोधी, लोभी, पर अपने आप को बड़ा साधु मानते हैं, हम बड़े संत हैं। यही है कपट। क्या है ये मेरी माँ? जोर से, कपट है। इसलिए भगवान से कहा करो, नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। बस तो हम सब कैसे हैं? कपटी। इसलिए आज से रोज नियम बनाओ। रोज पूजा में बैठा करोगे तो रोज भगवान से कहा करोगे, किसी से नहीं कहना, आदमियों से नहीं, स्त्रियों से नहीं, जमाने से कहोगे तो जमाना मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। जो कहोगे गोविंद से कहो, भगवान से कहोगे, रोज कहोगे, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। इस संसार में कोई पाप नहीं है जिसको हमने ना किया हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जैसे आपने केवट को अपनाया, शबरी को अपनाया, पिंगला नाम की वैश्या को अपनाया, अजामिल को अपनाया, उसी तरह नाथ हमें भी अपना लीजिए। हम में कोई गुण नहीं, हम में कोई गुण, आप में कौन सा गुण है जिस गुण से भगवान आपको अपनाएंगे? बताओ, आप में कौन सा गुण है? बोलो मेरी माँ, भैया आप बताओ, आप में कौन सा गुण है, कौन सी अच्छाई है आपके अंदर जिस अच्छाई के लिए भगवान आपको अपनाए? क्या अच्छाई है आपके अंदर? बोलो, है? नहीं। जब नहीं है ना तो फिर कहने में संकोच ना किया करो, कहा करो, हे नाथ हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे अधम हैं, हम सबसे नीच हैं, हम सबसे दुष्ट हैं, हम सबसे अज्ञानी हैं,
हम सबसे मूर्ख हैं। हम क्या दुनिया को मूर्ख कहें, हम खुद मूर्ख हैं। हम क्या दुनिया को गलत कहें, हम खुद गलत हैं। अरे भगवान का मन, भगवान हमारे हृदय में भगवान नहीं है, यही हमारा अज्ञान है। हे नाथ, सबसे बड़ा मूर्ख कोई है, सबसे बड़ा अज्ञानी कोई है और सबसे बड़ा पापी कोई है तो ये अनिरुद्धाचार्य है। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, ऐसे कहा करो। लेकिन आप अपने आप को बड़ा बाबूजी मानने लग जाते हैं। 2-5 पैसे के आ गए, अब आप चलते कम है, उड़ने ज्यादा लग जाते हैं। आपकी सरलता नष्ट हो जाती है। 2 पैसे पाकर आप हैंग हो जाते हैं। इसलिए भगवान को तुम्हारे पंख काटने पड़ते हैं। तुम्हारी औकात तुम याद रखो तो भगवान किसी को दंड ही ना दे। दंड तब दिया जाता है जब तुम अपनी औकात भूल जाते हो। औकात कुछ भी नहीं है, पर अपने आप को ये वो मैं, ये मैं वो। अरे ये क्यों नहीं कहते? हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं राम जी का दास हूं। राम जी, हनुमान जी अपना परिचय कैसे देते हैं? जरा हनुमान जी का परिचय सुनिए। हनुमान जी लंका गए, पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी ने राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं कौन हूं? राम जी का दास। हनुमान जी कौन? हनुमान जी वो हनुमान जी जिनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। जिन हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं। अरे हमारा तुम्हारा बल कितना है? हनुमान जी का बल देखो ना। हनुमान जी के पास क्या नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं राम जी का, मैं राम जी का, बोल दो ना मेरी माँ, मैं राम जी का दास हूं। और आप लोग क्या कहते रहते हैं? मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते। मत कहा करो ये कुछ भी, बस ये कहा करो हम तो ठाकुर जी के, हम तो गोविंद देव जी के। जोर से, हम तो गोविंद देव जी के, हम तो गोविंद देव जी के दास हैं। हम तो उनके चरणों की धूल हैं। हम तो उनके चरणों की धूल हैं। हम तो ठाकुर जी के दास हैं, दासी हैं। हम तो गोविंद देव जी की दासी हैं। मैं तो गोविंद देव जी की दासी हूँ। मैं तो गोविंद की दासी हूँ। मैं तो राधा रमण जी की दासी हूँ। मैं तो गौरी गोपाल जी का दास हूँ। मैं तो जगन्नाथ जी की दासी और दास हूँ। दास दासी कहो। अब देखो, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, इन महापुरुषों ने सदा अपने आप को भगवान जी का दास ही कहा है। दास होके भी खास हो गए। तो दास ये होता है भाव, मैं ठाकुर जी। अब जो दास है वो अभिमान किसका करेगा बताओ? इसलिए सादगी से जीवन जियो। अपने आप को भगवान का मान कर जीवन जियो। मैं भगवान का हूं। मैं माना कि मैं पतित हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं दुष्ट हूं, पर ठीक हूं, जैसा हूं। गोविंद आपका हूं, मैं आपका ही, अब जैसा हूं आपका हूं। एक बात बताऊं, मैं आज अपना एक परिचय देता हूं। आप भी आगे से अपना परिचय ऐसे ही देंगे। सुनो, जब गाय का बछड़ा होता है या बछड़ी, बछड़ा कुछ भी, जब गाय का बच्चा होता है तो वो बच्चा ना गंदा होता है। बोलो हाँ कि ना? गाय का बछड़ा कैसा होता है? बिल्कुल मलमूत्र से गीला होता है, भीगा, गंदा। फिर गाय क्या करती है बताओ? गाय उसे चाट चाट करके पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को चाटती है और चाट चाट के अपने बछड़े को कैसा करती है? निर्मल। हाँ या ना? क्या वो बछड़ा क्या अपने से शुद्ध हो सकता था? था कोई ऑप्शन? नहीं। उसे जब तक गाय ना चाटे
वो शुद्ध नहीं हो सकता था। उसी तरह जैसे वो बछड़ा अशुद्ध था, उसे गाय ने शुद्ध किया, उसी प्रकार कन्हैया मैं आपका बछड़ा हूँ और मैं तो अशुद्ध हूँ, काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी से लिपटा हूँ। यदि मुझे शुद्ध कोई कर सकता है तो हे गौरी गोपाल जी, हे गोविंद देव जी, आप ही शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करें और आप ही मुझे शुद्ध करें, वरना मुझ में कोई ताकत कोई बल, मैं निर्बल हूं। आप ही मुझे पवित्र कीजिए, आप ही मुझे अपने लायक बनाइए। मैं तो आपके लायक, हे गोविंद देव जी, मैं आपके लायक। जोर से हे गोविंद देव जी बोलो, हे गोविंद देव जी, मैं आपके लायक नहीं हूं। हे नाथ, आप ही हमें अपने लायक बनाइए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर अपने लायक बनाती है, उसी तरह आप भी कृपा की दृष्टि डालकर हमें अपने लायक बना लीजिए, वरना हम में कहाँ कोई बात है, हम में कहाँ कोई काबिलियत है। हम तो ठहरे तुच्छ प्राणी, हम तो ठहरे तुच्छ प्राणी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज से कौन कौन अपने आप को सदा गोविंद देव जी का मानेगा? मैं उनके चरणों का कौन हूं? दास और दासी। अपने आप को सदा क्या मानेंगे? हम ठाकुर जी के, और आपके अंदर जो कपट है उसे आप भगवान के चरणों में समर्पित। हे प्रभु, जो है सब तेरा। यदि मैं अच्छा हूं तो भी मैं तेरा हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं। अपने हिसाब का बना लो मुझे, मैं कुछ भी नहीं, मैं माटी हूं, मैं माटी हूं और कन्हैया है कुम्हार। मैं माटी हूं और कन्हैया है कुंभकार। अब जैसा घड़ा तुम्हें बनाना है बना लो, मैं तुम्हारे हाथ की माटी हूं। हे कन्हैया, मैं तुम्हारे हाथ की माटी हूं। चाहे तो चिलम बना देना, चाहे तो सुराही बना देना। चिलम बनाओगे तो चिलम भी जलेगी, औरों को जलाएगी। सुराही बनाओगे ना गोविंद, तो मैं भी ठंडा रहूंगा। जो मुझे स्पर्श करेगा वह भी शीतलता को प्राप्त होगा। तो चाहे आप चिलम बनाओ या सुराही, मैं तो आपके हाथ की, मैं तो आपके हाथ की माटी हूं। ठीक है? किस किस को बात समझ में आ गई पूरी? है ना? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मीराबाई ने इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उस कृष्ण के सिवा हमारा है ही कौन इस संसार। इसलिए कहीं दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिल है, उसे लगाओ। अच्छा, दिल किसे देना चाहिए? गोविंद देव जी को या पत्नी को? आप जयपुर वालों ने दिल किसे दे रखा है? गोविंद देव जी को या पत्नी को? बोलो। पत्नी को। यदि देखो, झूठ मत बोलना। दिया है तो बोल दो हाँ दिया है। यदि दिया है तो आज शाम को वापस ले लेना। आज आप लोग और पत्नियां जितनी यहां बैठी हैं मेरी मैया, यदि आपने अपना दिल अपने पति परमेश्वर को दे रखा है तो आज ईमानदारी से बोलना, वापस करो। आज अब मेरा दिल वापस करो और दिल लेना और गोविंद देव जी को दे देना। फिर आप फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पत्नी को क्या दें? तो पत्नी को क्या दें और पति को क्या दें वो मैं आइडिया दूंगा आपको। पत्नी और पति को दिल नहीं देना, पहले तो स्पष्टता से समझो कि दिल भगवान को देना। गोविंद देव जी को क्या देंगे? दिल। दिल दोनों लोग अपना अपना वापस लो और दिल भगवान को दे दो।
यदि दिल आपने दुनिया वालों को दे दिया तो ये लोग दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे आपके दिल के। भगवान के लिए आंखें हैं, भगवान के लिए दिल है, शरीर भी भगवान के लिए। इसलिए अपने मन, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए दिल सदा भगवान को। अच्छा, दिल कितने हैं हमारे पास? एक। आंखें कितनी हैं? दो। आंखें दो इसलिए हैं कि एक आंख से पत्नी, पुत्र, परिवार, पति, व्यापार को देखना, पर दूसरी आंख सदा गोविंद देव जी के चरणों को देखती रहे। इसलिए ईश्वर ने दो आंखें दी। कान दो दिए हैं इसलिए कि एक कान से सदा पत्नी, पुत्र, परिवार की सुनना, पर दूसरा कान सदा कथा के लिए रिजर्व रखना, कथा सुनने के लिए। पांव दो दिए हैं। एक पांव पैसे के लिए, बिजनेस, व्यापार, पत्नी, परिवार के लिए बढ़ाना, पर दूसरा पांव सदा सत्संग के लिए, वृंदावन के लिए, तीर्थों के लिए अपने कदमों को बढ़ाते रहिएगा। हाथ दो दिए हैं। एक हाथ से आप संसार को संभालिए, व्यापार को संभालिए, परिवार को संभालिए, पर दूसरा हाथ सदा आपका परोपकार के लिए, दान धर्म के लिए बढ़ता रहे। इसलिए ईश्वर ने दो हाथ दिए। शरीर का लगभग अंग हमें ईश्वर ने दो दो दिए, परंतु केवल दिल है जो एक है। और भी कुछ एक हो सकता है, पर दिल की हम बात करें तो दिल एक है। अब एक ही दिल है तो आंख दो थी तो एक परिवार, एक भगवान, कान दो थे तो एक संसार, एक भगवान, हाथ दो तो बांट दिया ना सब एक एक। अब दिल को कैसे बांटें? इसलिए एक दिल है, उसमें केवल भगवान को रखो। फिर परिवार को कहाँ रखें? परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, परिवार को दिमाग में रखना चाहिए। पत्नी को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। पति को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। बिजनेस को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। क्यों दिमाग में रखेंगे? क्योंकि दिल से चीजें जल्दी निकलती नहीं हैं, जबकि दिमाग से चीजें जल्दी निकल जाती हैं। आप, एक पत्नी ने पति से कहा जाओ 1 किलो घी लेकर के आओ। पति बाजार तो गया पर घी नहीं लाया। पत्नी ने कहा घी? बोले तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सोचिए, बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को दिमाग में रखोगे तो मरने के पहले ये सब कचरा निकल जाएगा। और दिल में गोविंद को रखोगे तो दिल में जो हो जाता है वो कभी निकलता नहीं है। जो दिल में बैठा है, जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपने दिल में ले रखा है, दिल से ले रखा है, दिल में उतार रखा है। 10 साल पहले सास ने गाली दी, वो याद है, वो दिल में है इसलिए याद है। वो दिमाग में होती तो कभी याद ना होती। तो दिमाग में जो चीज़ रहती है वो जल्दी निकल जाती है, पर दिल में जो चीज़ होती है वो निकलती नहीं। तो दिल में गोविंद देव जी को रखो और दिमाग में परिवार को रखो। क्योंकि भारत जी की कथा कल हमने आपको सुनाई। भारत जी ने मरते समय चिंतन एक मृग का कर लिया और मृग के चिंतन को दिल से ले लिया। तो जब भरत जी मरने लगे तो मरते मरते भी उन्हें मृग का चिंतन बना रहा और वो मृग की योनि में आ गए। क्यों? क्योंकि मृग को उन्होंने दिल से लगा लिया, दिल से ले लिया इस बात को। इसलिए दिल से यदि परिवार को लेते हो तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य दिल में बना रहेगा और मरते समय उसी की याद आएगी जो दिल में होगा। आदमी मरते समय उसी को याद करता है जो दिल में होता है। जो दिमाग में होता है वो तो निकल जाता है। इसलिए मरते समय भगवान याद आए, इसलिए दिल में गोविंद देव जी को बिठाइएगा और दिमाग में
परिवार को, बिजनेस को, कारोबार को दिमाग में सेट करिएगा, ताकि आपके अंदर चीजें बनी रहे, है ना। हमारे हृदय को बिल्कुल भगवान के लिए रिजर्व रखना। पूतना मौसी आई, उनके दिल में ही तो कचरा था, पूतना का हृदय ही तो गंदा था। और भगवान की शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखना पसंद करते हैं। और पूतना का तन सुंदर था, मन में तो कचरा था। सत्संग करने के बाद भी आपने किसी को जोड़ा नहीं, किसी का घर बसाया नहीं, किसी को सुकून दिया नहीं अपनी बातों से, अपने विवेक, अपने ज्ञान से, तो सत्संग करके भी क्या फायदा। सत्संग करके भी आप मंथरा बने, लोगों को लड़ाते झगड़ाते ही रहे, तो सत्संग का अर्थ क्या है। इसलिए भक्तों, श्री भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए और अंत में पूतना भगवान को पकड़ती हैं, भगवान को स्तन पान कराती हैं। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दुग्ध था, दूध पिया, अब पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पकड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। अंत में पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी, उड़ गई थी आकाश में। मैया यशोदा दौड़ी हैं और कन्हैया को बचाती हैं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को इसने देखा तो कहा, ऐसा पुत्र मेरा होता तो दूध पिलाती। फिर बोली, ऐसा बेटा मेरा होता जहर पिला देती, जो ठग लेता है बाप को। भगवान ने कहा, तथास्तु। जहर पिलाएगी, दूध पिलाएगी, दोनों वचनों को भगवान ने एक साथ पूरा कर दिया। पूतना बनी, सदगति हुई। अहो वकीयम स्तन कालकूट। बड़े आश्चर्य की बात है, जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसकी सदगति कर दी। बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भक्त में कोई गुण है या नहीं। भगवान तो पापी से पापी भक्त को भी तार देते हैं। जैसे पूतना को इसलिए तार दिया कि वो लाख पापनी रही हो, पर आई भगवान की शरण में है, और जो शरणागत हो जाता है उसे तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर गोविंद रीझ जाते हैं। भगवान परम दयालु हैं। उनके जैसा दयालु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। पूतना का उद्धार, शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, छकड़े में आकर बैठा। फिर तृणावर्त आया, भगवान जी ने तृणावर्त को मार गिराया। देखिए छोटी सी आयु में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं भगवान। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। 16 संस्कारों में जितने हम कर सकें उतने हमें कर लेने चाहिए। ये संस्कार बहुत जरूरी है। हम सबको संस्कारी होना चाहिए। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातन धर्म में हम लोग संस्कारों की बेड़ियों से बंधे हुए ही होते हैं। हमारे यहाँ संस्कार जरूरी है। बिना संस्कार के व्यक्ति शोभा नहीं पाता। कहते हैं कि संस्कारहीनों की, संस्कारवानों की सभा में संस्कारहीन वैसे ही लगते हैं जैसे हंसों की सभा में कौआ।
इसके लिए कहा है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, पांचवा संस्कार नामकरण और छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार, सातवां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार, जो बच्चे को छठवें महीने में वो खीर चटाते हैं। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन कहते हैं। नौवां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं तो स्कूल जाने के पहले कॉपी में बच्चों के हाथ से गंग गणपतये नमः लिखवाना चाहिए, माता सरस्वती का नाम लिखवाना चाहिए और माता सरस्वती का नाम लिखकर माता सरस्वती को प्रणाम करके लिखा हुआ भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार नौवा है। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदाना, कर्ण भेदन होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत जनेऊ। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार केशांत संस्कार। फिर 14वां समावर्तन संस्कार। 15वां विवाह संस्कार और छठवां है अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि भी कहते हैं। अंतिम संस्कार, ये सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। अब इनमें से कितने संस्कार हमारे जीवन में अब आने चाहिए वो समझते हैं। संस्कार फिर बहुत हैं, 16 के अतिरिक्त भी हैं। 16 के भी एक एक के बहुत सारे भेद हैं। इसके ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी बहुत सारे, पर क्या क्या विशेष हैं वो समझिएगा। 16 संस्कारों में बच्चों का नामकरण संस्कार, कैसे बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करें, कैसी भाषा बोलें, कैसे उनका व्यवहार हो, यह भी संस्कार ही है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को श्रेष्ठतम संस्कार देना चाहिए। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? आजकल बच्चों को माँ बाप केवल पेट भरने की विद्या पढ़ाते हैं, पेट भरू ज्ञान देते हैं, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, तीसरा कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो की नीति लोग अपना रहे हैं। खाओ पियो नीति नहीं, खाओ पियो मौज करो की नीति नहीं। हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही गई हैं बहुत स्पष्ट हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। क्या कहा गया है समझिएगा। हमारे यहाँ कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव का अर्थ है अपनी माँ की सेवा करना। इसकी सेवा, आज का बच्चा पढ़ा लिखा तो है पर माँ की सेवा नहीं करता। आजकल जितने पढ़े लिखे हैं उन पढ़े लिखे लोगों में 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख करके अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। तो ये कैसी शिक्षा है जो अपने संस्कारों से दूर कर दे। अरे पहले की शिक्षा क्या थी? जब राम जी पढ़कर आए तो उनका आचरण बदल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई, और जब पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी पढ़कर आए तो अपनी माता को, अपने पिता को प्रणाम करने लग गए। क्यों? क्योंकि यही शिक्षा, शिक्षा वही है। अच्छा बताइए, शिक्षा क्या देती है? विद्या क्या देती है? आप बताओ भैया, विद्या क्या देती है? जोर से, जोर से। गलत है, सही बोलो। विद्या ज्ञान नहीं देती, विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम। विद्वान कौन है? विद्वान कौन है? जो बहुत सारा याद कर ले, बहुत पढ़ लिख जाए, वो विद्वान ना। विद्वान वह है जो बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, जिसके अंदर सरलता है, उसी को विद्वान कहिएगा। वरना पढ़े लिखे तो बहुत मूर्ख भी मिल जाएंगे आपको, जो पढ़े लिखे मूर्खों से भयंकर व्यवहार करते हैं। आप पढ़े लिखे बहुत हैं पर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, तो अब आपकी पढ़ाई लिखाई का हम क्या करें बताइए? किस काम की आपकी शिक्षा? शिक्षा का अर्थ है संस्कारवान बन जाना, नम्र बन जाना, माँ बाप की जिम्मेदारी
माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाना। माँ कौन होती है बताओ? माँ का दर्जा, माँ का स्थान क्या है आपके जीवन में? क्या मानते हैं आप अपनी माँ को? जोर से, बहुत जोर से बोलिए। हमारे हिंदू धर्म में हमारी शिक्षा के अनुसार बताइए हम लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं? मातृदेवो भव, भगवान का दर्जा दिया जाता है पिता को, भगवान का। आप उठा लीजिए दुनिया का इतिहास, इस धरती पर केवल भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देशों में माँ बाप को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। दिया जाता हो तो नाम बताना उस देश का। विदेशों में तो लड़की लड़का 18 साल के हुए भाग जाते हैं। कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता। माँ बाप की सेवा का कर्तव्य केवल हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और देखिए सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये उस माँ बाप का भी ऋण उतारता है, सेवा करके जिनका ऋण जन्म से हम पर चढ़ा होता है। उतरेगा नहीं, फिर भी सेवा करके कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति, आप विदेश पढ़ के आए हैं, अमेरिका, लंदन, जापान पढ़ के, अरे मैं पढ़ के आया हूं, क्या करेंगे तुम्हारी पढ़ाई का? क्या पढ़ के आए हो? पेट भरू विद्या तो सुनो, तुम पेट ही तो भरते हो पढ़ करके। तुम्हारे से अच्छा तो वो वैश्या भी पेट भर लेती है खुद का, तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेती है। पढ़ाई करती ये नहीं है कि तुम केवल पेट भरो। बताओ, आप भी पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध ने भी 2 अक्षर पढ़ा है। मैं भी पढ़ा हूं, 2 अक्षर ही सही मैंने पढ़ाई की है गुरु चरणों में बैठकर। जो पढ़ा है, अब देखिएगा आप भी पढ़े लिखे, आपकी शिक्षा से आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं ये बताइए। आपकी विद्या इस देश के किस प्रकार से काम आ रही है जरा बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट इत्यादि, डॉक्टर इत्यादि पदों पर होंगे। बताइए आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तो किस प्रकार? एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है तब तो डॉक्टर है, 200 रुपए 400 रुपए फीस लेता है, फिर लोगों का हाथ पकड़ता है, फिर बीमारी बताता है। तो क्या आपकी विद्या, आपकी शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए है? क्या कोई गरीब आदमी का आप निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? यदि 100 लोगों का इलाज पैसे से करते हो तो भारत के प्रत्येक डॉक्टर का धर्म है कि कम से कम 5 लोगों का रोज इलाज आप निःशुल्क करें, क्योंकि वो जरूरतमंद हैं, गरीब है। हर आदमी आपकी फीस नहीं दे पाएगा। आप यदि एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप 100 लोगों का केस पैसे से लड़िए, पर 5 लोगों का केस आप फ्री में लड़िए। यही आपकी देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही सेवा। पढ़े लिखे हो तो आपकी शिक्षा देश के काम कहां आ रही है? वो तो पैसा कमाने के लिए आप पढ़े हैं। आपकी शिक्षा लोगों के काम आनी चाहिए। आप यदि किसी भी पद पर हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो पैसे से काम करते हैं, करिए, पर कुछ जरूरतमंदों का ध्यान रखिए कि उनके पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं है, पर आपको उनका काम करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना है कि मैं ये देश की सेवा कर रहा हूं, यही राष्ट्र सेवा। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या कुत्ता बिल्ली हमारे काम आएंगे? लेकिन एक बात बता दूं, आज का कुत्ता भी ईमानदार है इंसानों की अपेक्षा। एक कुत्ता को आप रोटी खिलाइए, पूरी रात तुम्हारे घर की चौकीदारी करके एक रोटी का हिसाब चुकाता है। लेकिन जो माँ बच्चे को 9 महीने पेट में गर्भ में रखती है, जो माँ बच्चे को मजदूरी करके खिलाती पिलाती है, वही बेटा अंत में बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाता है, घर से निकाल देता है। मुझे लगता है इन औलादों से अच्छे तो ये कुत्ते हैं। जिसकी रोटी खाते हैं उसको धोखा तो नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे समाज में ऐसे मिल जाएंगे कि वो अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं। बताओ, माँ को बाप को धोखा देने वाला बेटा यदि कोई है तो वो कुत्ते से बेहतर है या कुत्ते से गया गुजरा है? ये बताओ, जोर से बोलना ताकि सुन लें वो कुत्ते लोग जो अपने माँ का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। बोल दो जोर से, कुत्ता अच्छा है कि वो अच्छा है? उससे लाख गुना अच्छा कुत्ता है। कम से कम रोटी खाया है, चुका तो रहा है। तुम्हारे लिए तो माँ ने कितना कष्ट उठाया है, भूल गए उस माँ के एहसानों को? आज का इंसान
अपनी माँ को धोखा दे देता है साहब, अपने बाप को धोखा दे देता है, अपने भाई का गला काट लेता है, भाई का धन हड़प लेता है। ये कौन लोग हैं? ये कुत्तों से भी गुजरे हुए लोग हैं जो अपने भाई का धन हड़प सकते हैं, जो बाप का सम्मान ना कर पाए, माँ का सम्मान ना कर पाए। इनसे लाख गुने अच्छे वो गली के कुत्ते हैं जो एक रोटी का मूल्य तो कम से कम चुकाते हैं चौकीदारी करके। आज का इंसान कितना गिर गया है, क्या क्या बताएं हम आपको। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। और शिक्षा वह नहीं है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री आ गई, आप बहुत शिक्षित हो गए, आपके पास ये डिग्री आ गई, आप शिक्षित हो गए। अरे बड़ी डिग्री आकर भी, बड़ी डिग्री पाकर भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं, यह आपकी सच्ची डिग्री। तो भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। यशोदा, ये जो आपकी गोद में बच्चा है ये रोहिणी का है, इसलिए इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति इति कृष्णा। जिनके नाम को सुनकर, जिनकी लीलाओं को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उन्हीं का नाम है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का नाम कृष्ण रखा। अब भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। थोड़ा बड़े हुए भगवान, तो भगवान ने घर में लीलाएं स्टार्ट की, लीला चालू हो गई। अभी लीला चल ही रही थी कि भगवान बलराम जी और श्याम सुंदर दोनों ग्वाल वालों अब घुटनों के बल चलने लग गए। अब थोड़ा बड़े हुए तो भगवान मैया मैया कहने लग गए। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया। श्याम सुंदर अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा, नंद बाबा और यशोदा मैया। देखो हमारी भारतीय परंपरा यही है कि हम अपनी माँ को या माँ कहें, या माता जी कहें, या मैया कहें। मम्मी कहना ये हमारी संस्कृति नहीं है। मम्मी नहीं। मम्मी का अर्थ क्या होता है? जो लोग मर जाते हैं ना, उन्हें तेल में डुबा के रख दिया जाता है, बॉडी खराब ना हो। आजकल तो फ्रिज हो गई हैं, बड़े बड़े फ्रीजर में रख दिया जाता, पहले तेल में डुबा के रखा जाता था। उस प्रोसेस को कहते हैं मम्मी। मम्मी से मम्मी हो गया। मम्मी का अर्थ क्या है बताओ? क्या अर्थ है मम्मी का? इसलिए मम्मी नहीं, मैया। अपनी माँ को क्या कहेंगे? जोर से मैया। बोलो मेरी माँ, मैया, मैया। बोलो जोर से, मैया, मैया। क्या कहोगे अपनी माँ को? मैया, मैया। रोटी दे दे मेरी माँ, मैया कहना। क्या कहोगे? मम्मी नहीं कहोगे ना। मम्मी गलत है, मैया सही है। भारतीयता क्या है? राम जी क्या बोलते थे अपनी माँ को? माताश्री, पिताश्री, पिताजी, माताजी, राम जी बोलते थे। श्याम सुंदर मैया बोलते हैं, आप भी मैया बोलो। मम्मी कहां से आ गया? रिश्तों को समझो। पिताजी को क्या बोलेंगे? पापा नहीं। पापा का अर्थ क्या होता है? पाप आ, पाप आ, पापा, 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 पापा। क्यों अभी कम पापी हो जो पाप को और बुला रहे हो? पाप आ, पापा आ, पापा, पापा। पापा नहीं, पिताजी। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, इंग्लिश आना अच्छी बात है, भाषा है, नॉलेज होना अच्छी बात है, पर इंग्लिश के भरोसे ना रहना। बताओ इंग्लिश में मौसी को क्या बोलते हैं? बुआ को क्या बोलते हैं? पड़ोसन को क्या बोलते हैं? चाची को क्या? सबके लिए एक ही है, आंटी। सबके लिए मौसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, चाची है तो आंटी। ये विदेशी कल्चर है, आंटी अंकल। हम अंकल आंटी वाले नहीं हैं। विदेशों में बुआ होती ही नहीं है, विदेशों में मौसी वौसी क्या होती है जानते नहीं है। वो रिश्तों को नहीं जानते। हम भारतीय हैं, हम रिश्तों को जानते, मानते और निभाते हैं। इसलिए यहाँ आंटी सूट नहीं करता। यहाँ तो मौसी अच्छा लगता है, यहाँ बुआ अच्छा लगता है, यहाँ चाची अच्छा लगता है, यहाँ भौजी अच्छा लगता है।
भाभी अच्छा लगता है, क्या कहते हैं आप? बोलो हाँ। अरे भाई, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, होना चाहिए, परंतु सामान्य बोलचाल में हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, उन शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे भारत के है ना। हिंदी हम वतन है, राजस्थानी में बोलते हैं, बताओ राजस्थानी में पिता को क्या बोलते हैं? थारे बाबा को क्या कहें? लाला, समझ में ना आ रही छोरा? बताओ बाबा को क्या कहें राजस्थानी भाषा में? पिता को क्या बोलते हैं? बाबू, बाबूजी। और माँ को क्या बोलते हैं राजस्थान में? राजस्थानी की ठेठ राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? माँ के लिए क्या है? जोर से। माई, माई। जी जी, जी जी, जी जी, जी जी। वाह। पिताजी में एक जी है, माँ में दो जी जी। डबल जी जी। ये अच्छा, जी जी राजस्थानी में सही है। माँ को यहाँ जी जी बोलते हैं, गांव की भाषा में जी जी है ना। जैसे महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, महाराष्ट्र में माँ को क्या बोलते हैं? आई बाबा, पिता को बाबा। जो महाराष्ट्रियन शुद्ध महाराष्ट्रीय है ना ठेठ, वो आई बाबा बोलते हैं। आई मतलब मैया, माँ। और हमारे यहाँ मैया बोलते हैं, और हमारे यहाँ माता पिता बोलते हैं, माता पिता। तो हमारी ये भारतीयता ये है, आप माँ बोलो, मैया बोलो, जीजी बोलो, जो मम्मी तो ना बोलो, कम से कम मारो तो मत जिंदा तुम्हारी माँ को। मरी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, जिंदा है माँ। और पाप आ नहीं पिताजी, क्या बोलेंगे? कौन कौन बोलेगा पिताजी आज से अपने पिता को? माताएं भी बोलेंगी अपने अपने, तुम्हारे पिता जिंदा है, पिताजी माताजी। कौन कौन बोलेगा? माँ बाप दोनों को, माता पिता सब। ठीक। अब भगवान बड़े हुए और माखन चोरी करने भगवान ने ग्वाल वालों की मंडली बनाई और आक्रमण। दौड़ पड़े भगवान ग्वाल वालों के घर, जाके गोपियां शिकायत करवे आई हैं। अरे मैया, ओ मैया, का है गौ सखी? अरे मैया, थारे छोरा की शिकायत लेके आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? सखी बोली, मैया थारे छोरा की जितनी बात करूं सब कम है। का क्यों? सखी बोली, हम पीठ पीछे कहवे की आदत ना है हमारी, जो कहेंगी वहां के सामने कहेंगे, नेक बुलाइयो अपने लाला को। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ हाँ मैया, का है गो? अरे नेक लाला यहाँ तो आ, ये सखियां आई हैं तारी शिकायत करवे की ताई। अब कन्हैया, छोटे से कन्हैया, पाँव में पायल बंधी है, छम 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 करके, पग घुंघरू बांध। जब भगवान आए, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं ठाकुर जी, आए हैं। और जब आए, हाँ मैया का है गो? अरे लाला देखियो सही है, सखी आई हैं, कहती हैं तूने इसके घर जाके माखन चोरी क्यों? थारे बाप के घर में माखन की कमी, जो तू दूसरों के घर जाके चोरी करे? दारी के बुढ़ा ब्याह ना है होवे को छोरी ना देवे को तो को मैया। कन्हैया बोले, मैया ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की झूठी हैं, झूठी शिकायत लेके आई हैं बदनाम करवे की ताई। अच्छा, तो कुकाई को बदनाम करेंगे? अरे मैया, ये हमारे गाल पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे खींचे, और एक ये सखी जो बड़ी वाली है ना, बड़े बड़े बालों वाली, ये कहे क्यों लाला हमसे ब्याह करोगे? अब मैया तू ही बता, मैंने एक तनक सो छोरा, इतनी बड़ी घोड़ी से मैं कैसे ब्याह करूंगा? अब सखी बोली, अरे राम राम, देख मैया कितना बड़ो नाटकबाज है तेरो लाला। दारी को खुद आवे, अकेलो ना आवे, 10-10 20-20 ब्रजवासियों को लावे, वन को गोला बनाए के ऊपर चढ़ जावे, और जाए के माखन को सारो, मटकी को माखन निकाल को सबरो सबर चट्ट कर जाए, और आज बात करे कि मैंने आके संग नैन मटक्का कर रखे। एक दूसरी सखी बोली, अरे मैया सुनियो, तेरे लाला ने दारी के ने का क्यों? जब यो माखन चोरी करवे आवे ना, तो अकेलो ना आवे, या के संग ढेर ब्रजवासी आवे, और सवरो माखन खाएवे के बाद खाली मटकिया में या नाक लगाए लगाए के बोले, अरे राम 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 राम, सड़ो माखन भर राख्यो है। जब सारो माखन खा जाए तब या की नाक काम करे, और बाद में लाठी उठाए के सारो माखन, सारी मटकियां चढ़ 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 करके याने तोड़ दी। एक सखी बोली, मैया आज तो याने सारे बछड़े खूंटे से खोल दे, सारी
सारो दूध बछड़ों ने पी लिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं। अब गोपियां जब शिकायत करने लग गईं, तब मैया बोली, चौरे लाला ये सच्ची में माखन तू बछड़े खोले? खा बताऊं मैया, ये इतनी कंजूस सखियां हैं, बछड़ों को पिवाती नहीं दूध, सारो दूध दोह लेती हैं गाय का। मैया ने कहा, सखियों जब यो तंग क्यों करे लाला, तो तुमने गुस्सा करके या को डांट दियो करो। मैया एक सखी बोली, मैया हम का डांटेंगी, जब हम या को डांटे तो हमारी तरफ देख के ही हंस देता है। इसकी हंसी देखकर, इसकी मुस्कान देखकर सारा गुस्सा हम भूल जाती हैं, कोई गुस्सा ही नहीं। गोविंद की मुस्कान में माया है, इसलिए जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, सबका मन हर लेते हैं। इसलिए भगवान की मुस्कान बड़ी गजब है? और भगवान की बांसुरी जब बजती है, वाह अद्भुत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रिय भक्तों, भगवान की शिकायत गोपियां करती हैं। मैया बोलती हैं, जब तक रंगे हाथों आपको नहीं ना पकड़ोगी, तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। इसलिए रंगे हाथों पकड़ के लाओ। अब रंगे हाथों पकड़ने के लिए गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। सारी सखियां जाए जाए के मटकियों पर घंटी लटकाई। अब कन्हैया माखन चोरी करने जाएं तो घंटी का दर्शन हो। भगवान घंटी से बोले, घंटी आज कहीं जगह नहीं मिली तुम्हें, यहां लटक रही हो, इसलिए तुम्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है। घंटी आज भगवान ने कहा, घंटी तुम बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने और चढ़ गए ऊपर, और माखन निकाल के भगवान खिलाने लगे। सबको बोले, घंटी तुम बजना मत। घंटी बोली, जरूर नहीं बजेंगे। सारा माखन भगवान ने खाया, सबको खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में भगवान जब खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले, घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली, प्रभु दुनिया के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को गोपियों ने पकड़ लिया और भगवान ने कहा, सखी छोड़ दो। गोपियां बोली, एक ही शर्त पर छोड़ेंगे। कौन सी शर्त? बोले, तुम हमें नाच करके दिखाओ। भगवान नाचने लगे। जो दुनिया को नचाने वाले हैं वह भगवान नाच रहे हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवध्वज। मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्या बताएं, भगवान भक्तों के अधीन होते। इसलिए आप और हम सबको चाहिए कि हम भगवान की शरण में रहें, तो भगवान हमारे लिए नाचते भी हैं। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। अच्छा सुन, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, ये भगवान हैं या नहीं? राम जी भगवान हैं या नहीं हैं? कृष्ण जी भगवान हैं या नहीं? तो कैसे आप भगवान मानते हैं? किस आधार पर? ऐसा कौन सा काम है जिस काम को देखकर यह पता लगता है कि ये भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता? ऐसा वो कौन सा काम है जिसे भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने वो करके दिखाया जो भगवान ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं? वो कौन सा काम था? उत्तर दो। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने वो कौन सा काम किया जो काम भगवान ही कर सकते थे, दुनिया को कोई मनुष्य नहीं कर सकता था? वो कौन सा काम था? जल्दी जल्दी बोलो। कौन सा काम किया मेरे कृष्ण ने और मेरे राम ने जो काम भगवान कर सकते थे, इंसान नहीं कर सकता? आप बताओ भाई, आप बताओ। सबसे पहले आप नहीं, आप बताओ भैया। दूसरे नंबर के
हाँ? क्या? अच्छा, गोवर्धन उठा, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। एक उंगली से पहाड़ उठाना ये भगवान ही कर सकते हैं, आज तक कोई इंसान नहीं कर सका और ना कर पाएगा। तो ये लीला से पता लगा कि ये कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य, कोई सामान्य व्यक्ति भगवान है। चलो ये तो कृष्ण जी की बात आपने कह दी। अब राम जी ने ऐसा कौन सा काम किया जो भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा? जैसे 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 हाँ, राम नाम के पत्थर पानी में तर गए तो राम नाम के ही तरे आज तक, ना तुम्हारे नाम के तरे ना हमारे नाम के तरे। ये नाम भगवान का है, इसलिए उनके प्रभाव से पत्थर पानी में तर गए, बिना खंबे का सेतु बना जो आज तक जीवित है। ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और भी कुछ काम है जो राम जी ने किए जो भगवान कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता। बताओ वो, और अभी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप तो एक एक पर आए हैं, मैं कुछ बहुत सारी बातें बता दूंगा आपको जो भगवान कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम? दूसरा, धनुष। ठीक है, धनुष तो भगवान ने तोड़ा, अच्छी बात है, भगवान ही तोड़ सकते थे, बाकी लोगों ने ट्राई किया था, नहीं टूटा, बात सही है। पर विशेष काम क्या था? मैया यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल, इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था? पूरा। और ये लीला भगवान राम ने भी की थी। कौशल्या माँ ने जब कहा, उन्हें जमाई आई और भगवान ने जमाई लेते समय मुंह खोला तो भगवान राम के मुंह में, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। तो राम जी के भी मुंह में दिखाई पड़ा था और भगवान कृष्ण के भी मुंह में दिखाई पड़ा। ये इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाना कोई इंसान नहीं दिखा सकता, ये भगवान दिखा सकते हैं, इसलिए ये भगवान है, मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। और क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने आग पी थी। क्या पी थी? भागवत जी में लिखा है, अग्नि, जंगल में आग लग गई थी, उनके ग्वाल वाल बीच में फंस गए, भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए आग पी ली थी, पानी की तरह। आग पीना ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता, ये भगवान कर सकता। कामदेव को पराजित किया था भगवान श्री कृष्ण ने, कल सुनाऊंगा ये कथा रास की, महारास की। भगवान कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मारा तो भगवान ने तिनके का धनुष बाण बना करके छोड़ दिया, जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। ऐसा प्रहार भगवान ही कर सकते हैं जैसे बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं, ये भगवान की लीला है ना। और भी बहुत सारी बातें। पत्थर की नारी, पत्थर नारी बन गया, ये तुम्हारे पांव से हमारे पांव से तो नहीं बन सकता। क्यों भैया? क्या हमारे चरण तुम्हारे चरण से कोई पत्थर महिला हो सकता है? लेकिन मेरे राघव, मेरे रघुनंदन, मेरे राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही माता पत्थर की नारी तर गई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो ये राम जी के चरणों में जो जादू है वो किसी इंसान के चरणों का जादू नहीं हो सकता। इसलिए ये सिद्ध करने वाली कथाएं हैं कि ये भगवान है, कोई सामान्य इंसान नहीं है। राम जी में मनुष्य बुद्धि ना लगाइएगा कि ये तो हमारी तरह तुम्हारी तरह, ना जी, ये भगवान है। तो मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने एक सवाल किया कि प्रभु, गुरु जी ये बताइए कि आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बन करके आए हैं? कोई तो पुण्य किया होगा, क्या पुण्य था आप बताइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा कौन थी? पिछले जन्म की धरा, माता धरा। वसुदेव जी श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण।
नंद बाबा थे पिछले जन्म में द्रोण, और यशोदा का नाम था धरा। ये दोनों पति पत्नी थे पिछले जन्म में, गृहस्थ जीवन में रहते थे। और गृहस्थ जीवन की सार्थकता है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, अन्नदान बना रहे, यही सार्थकता है। अन्नम ब्रह्म, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। माता धरा अन्नदान करती थी, जो मिल जाए सब, जो द्वार पर आए सबको भरपेट भोजन कराती थी माता धरा। काम क्या था? जंगल की लकड़ी बेच करके जो पैसा मिल जाए खिलाती पिलाती थी। अपना सारा जेवर बेच करके सेवा में लगाया। देखो, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति, और सेवा ही हमारे सेवा का पुण्य ही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। सेवा जो की है हमने, बस वही पुण्य संग जाएगा। बाकी इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। पुण्य कर सकते हो, कर लिया करो, कर लेना चाहिए। भगवान की कृपा से माता धरा के यहाँ कुछ साधु आ गए। उनको खिलाने के लिए धरा के पास कुछ भी नहीं था। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाइए, पर कुछ है नहीं तो क्या खिलाएं। तभी धरा ने, बगल में कोई सेठ जी रहा करते थे, उनके पास जाकर धरा ने कहा, सेठ जी कुछ पैसे हमें उधार दीजिए, जल्दी से चुका दूंगी जंगल की लकड़ियां बेचकर। साधु आए हैं, रोटी नहीं है घर में, थोड़ा धन दीजिए। सेठ की नीयत बड़ी गंदी थी। वो धरा को रोज गंदी निगाहों से देखता था, और वो रोज यही सोचता था, कभी इसको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो मैं दूंगा, पर बदले में उसकी नीयत खोटी थी। तो बदले में धरा से क्या मांगता है? धरा ने कहा, सेठ पैसा दो। उसने कहा, दूंगा, पर मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम कुछ गिरवी रखो। बोले, गिरवी रखने को तो कुछ नहीं बचा, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर ही चुकाऊंगी। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास है क्या? धरा के स्तनों की ओर इशारा किया। बोले, तुम्हारी जो स्तन है ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें धन देता हूं। धरा ने विचार किया कि ये जो स्तन है हमारे, ये तो मांस का टुकड़ा है। यदि आज मैं अपने स्तन से नहीं देती तो साधु घर से चला जाएगा, और साधु चला गया, एक गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला गया, मतलब सारा पुण्य नष्ट हो जाता है गृहस्थ का। धरा ने कहा, मेरे द्वार से आज तक कोई भूखा ना गया। साधु आए हैं, बिना खाए कैसे जाएंगे? पर ये तो स्तन मांग रहा है, नियत खोटी है इस आदमी की। धरा ने कहा, अच्छा। मन में विचार किया कि ये मांस के टुकड़े हैं, इन्हें रख कर भी क्या फायदा। धरा ने कहा, अच्छा सौदा मंजूर है। सेठ बड़ा खुश हुआ कि बात बन गई। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू हाथ में ली, फिर पूछा, तुझे हमारे स्तन ही चाहिए? बोला, हाँ हाँ। धरा ने चाकू ली और अपने स्तनों को काट कर धरा ने सेठ की तराजू में रख दी। सेठ जी, तुम्हें मेरे ये स्तन चाहिए थे, ये लो। साधु खड़े हैं, कुछ धन दो। सेठ देखता रह गया, बोल ना सका। धन दिया। धरा ने उसी हाल में बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए प्रसाद बनाया, और संत जब भोजन करने बैठे तो माता धरा के शरीर से रक्त ही रक्त गिर रहा था। संत ने कहा, देवी आपके शरीर से ये रक्त कहां से? पूरी कहानी माता धरा ने सुनाई कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था थी नहीं, साधु भूखा ना जाए, उसकी नियत मुझ में खोटी थी, उसने स्तन मांगे, मैंने काट कर दे दिए। वो कोई साधु नहीं थे, वो तो धरा की परीक्षा लेने साधु रूप में भगवान आए थे। और भगवान ने कहा, वाह, आपने संत सेवा के लिए अपने स्तनों का दान दिया, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनके इन्हीं स्तनों का पान करेंगे। वही धरा यशोदा बनी, और वही भगवान आज कृष्ण बनकर माँ का दूध पी रहे हैं, माँ की गोद में खेल रहे। माता धरा ने स्तनों का दान दिया, तब उन्हें कृष्ण जैसे पुत्र मिले। अर्थ ये मिला कि हमें द्वार पर आए अतिथि को कभी भूखे नहीं जाने देना चाहिए।
अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। अच्छा बताओ, इस धरती में कोई भी यज्ञ आप कर लो, वह यज्ञ बिना अन्नदान के पूरा हो ही नहीं सकता। क्या होता है? होता है। अन्नदान के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं जयपुर के भक्तों, आपका भी एक दिन का प्रसाद वृंदावन में अन्न क्षेत्र बटेगा। हजारों संत वहां प्रसाद पाते हैं। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में अन्न बटता है। हजारों साधु संत नित्य प्रसाद पाते हैं। आप भी अपनी ओर से एक दिन का प्रसाद बंटवा सकते हैं, जहां हजारों साधु संतों को प्रसाद अन्नदान करने का आपको पुण्य मिल जाएगा। तो आप भी एक दिन की प्रसाद सेवा अपनी ओर से बंटवाएं। बच्चों का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया करो। आप एक दिन की वहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप एक दिन की रसोई बंटवाएं, जहां हजारों भक्त प्रसाद पाते हैं। और आपका भी अन्न जब गौरी गोपाल भगवान को भोग लगेगा, तो जब किसी का प्रसाद भगवान खाते हैं और भक्त खाते हैं, तो कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम। दान करने वाले व्यक्ति के जीवन की सारी दुर्गति समाप्त हो जाती है, जीवन का संकट समाप्त हो जाता है। इसलिए देने का भाव रखना ही चाहिए। एक दिन भगवान के लिए मैया दही मंथन कर रही थी। आप सभी लोग बैठ जाइएगा, जिनको मिलना है अभी 6:30 बजे हम आपको मिलेंगे, और आज प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे से। जिन्हें कोई सवाल करना है, प्रश्नोत्तरी करना है 7 बजे से, और 6:30 बजे से हम आपको यहाँ मिलेंगे। जिनको मिलना है मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 9 बजे। जिनको मिलना है या आज 6:30 बजे अभी शाम को, कल सुबह भी मिलेंगे 9 बजे। भगवान ने कहा माँ दूध पिलाओ। मैया ने कहा ये ताजा ताजा मक्खन निकल रहा है, वो खा लेना। ना, मुझे दूध पीना। मथानी पकड़ ली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिनी। एक बार माँ जब मंथन करने ही लगी, भगवान ने मछानी पकड़ ली, भगवान को दूध पिलाने लगी। और भगवान जब दूध पीने लगे, अभी भगवान का पेट भरा नहीं था कि चूल्हे में चढ़ा दूध उफनने लगा। मैया कन्हैया को उतार कर चूल्हे पे चढ़े दूध को उतारने चली गई। तब भगवान को लगा मैया ने मुझे छोड़ दिया दूध के लिए। सारी मटकियों को तोड़ना स्टार्ट किया भगवान ने। किसी भी हाल में हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। मैया सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ दिया। भगवान को पकड़ने मैया दौड़ी, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। जब भगवान 2 पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं, क्या उन्हें कोई पकड़ सकता है? पर मैया दौड़ रही। भगवान को हम कभी नहीं पकड़ सकते भक्तों, पर उन्हें पकड़ने के लिए जब दौड़ लगाएंगे तो वो कृपा करके खुद कभी ना कभी हमारी पकड़ में जरूर आएंगे। पकड़ लिया मैया ने। बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, अभिमान और मोह। जब तक हम अपने अभिमान को नहीं छोड़ते तब तक भगवान नहीं बनते, और जब तक अपने मोह को नहीं छोड़ते तब तक भी भगवान नहीं बनते। अपना अभिमान छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं या मैंने कुछ किया है। अपना मोह छोड़ दीजिए कि मेरा कुछ है। मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये दोनों बातें खतरनाक। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ। मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। मैं गोविंद का हूं। मैं कुछ हूं नहीं। मैं कौन हूं? आज बताया कथा में। मैं कौन हूं? मैं राम जी का दास हूं। मैं गोविंद देव जी का। कृपा की भगवान ने मैया, बांधती हैं। कृपा में 2 अक्षर हैं। भगवान ने जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते तब तक भगवान की भक्ति कोई कर नहीं सकता। भगवान को प्रेम में कोई बांध रहा है तो ये भी भगवत कृपा ही है। अरे भगवान को भी वही पा सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा है।
वरना हमारे पास कौन सा साधन है जिस साधन से भगवान को पाया जा सकता है। बांध दिया भगवान को, पेड़ लगे थे दो, दोनों के बीच से भगवान निकले। वो शाप के कारण वृक्ष लगे थे, दोनों से भगवान निकले, बीच से दोनों धड़ाम से गिर गए। कुबेर पुत्र प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सदा श्रवण करते रहे। ऐसा ये नारद जी ने शाप दिया था। कुबेर पुत्र थे, निर्वस्त्र होके धन के मद में उन्मत्त थे। आज भगवान की कृपा से इनका अभिमान, निर्वस्त्र होके नहा रहे थे, नारद जी ने शाप दे दिया। वृक्षों की तरह मूढ़ता कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। आज भगवत कृपा से इन्हें शाप से मुक्ति मिली और ये वृक्ष की योनि से मुक्त होके भगवत धाम चले गए। तो ये कुबेर पुत्र थे, यमलार्जुन के वृक्ष थे। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था, दोनों की मुक्ति हुई। आज भगवान ने सुखिया पर कृपा की, अघासुर पर कृपा की। भगवान के अघासुर को मार गिराया। भगवान के परम मित्र का नाम था, परम सखा का नाम था मधुमंगल। भगवान की मित्र मंडली में सबसे गरीब मंगल ही था। आज जब बछड़े चराने सब आए, अघासुर के मुंह से जब बचे सब भगवत कृपा से, तो सबने भगवान को भोग लगाया। जिसकी मैया ने जो दिया सबने कन्हैया को परोसा। देखो, बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। जो खाया करो पहले भगवान जी का भोग लगाया करो। सारे ब्रजवासी दिया, पर मंगल तो लाया ही नहीं था, तो भोग क्या लगाए? लाया नहीं था, भोग लगाया नहीं, पर भोग लगाने का भाव था। काश मैं भी कुछ लाता तो भोग लगाता, पर कुछ लाए नहीं। तुरंत मंगल का विचार चल ही रहा था, कुछ लाता तो। तब कन्हैया ने कहा, मंगल मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं। लाओ। घर गए, माँ क्या बनाया है? माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं, कढ़ी बनी थी। तो वो कढ़ी रखी है बासी, कल की परसों की। लाओ, अच्छा वही दो। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी लेकर मंगल चला। रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी कन्हैया को खवाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा। यमुना के किनारे खड़े होकर वो गट गट करके खुद कढ़ी पीने लगे। और जब सारी कढ़ी पी ली, भगवान ने देखा मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। जो बची उसे भी मंगल पीने लगा। दौड़ कर भगवान आए, जो बची यमुना में फेंक दी। मंगल के मुख में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान ने कहा मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। मंगल ने सोचा ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ूं तो मैं, मरूं तो मैं, इसलिए खुद पी ली। भगवान ने कहा जो तेरे मुंह में हो उसे बचाए रखना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और गाल में एक ठोकर मारी। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आई। भगवान ने उस कढ़ी का पान किया। भक्त का उगलन ठाकुर जी ने इसलिए खाया क्योंकि ये बात सिद्ध होनी थी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक माँ ही बच्चे का उगलन जूठा खा सकती है। भगवान ने भक्त का जूठा खा के क्या सिद्ध कर दिया, मैं ही तुम्हारी माता। भगवान ने भक्त का आनंद बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों का, ग्वाल वाल और बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान खुद ब्रजवासी, खुद ग्वाल वाल और बछड़े बन के लीला चालू रखे। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, अपराध क्षमा करो प्रभु। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह राधा जी से कराया, तब भगवान ने क्षमा किया है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं? हाँ या ना? हुआ था। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ था, मतलब आपने सत्संग किया नहीं अच्छे से, इसलिए आपको ये जानकारी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है।
किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। कहां पर हुआ है? वृंदावन आना कभी भांडीर वट है, आज भी वो जगह है जहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता में ये बात लिखी है, प्रमाणित पुराणों में भी लिखी है, गर्ग संहिता में भी लिखी है, पुराणों में भी लिखी है। तो भगवान का विवाह हुआ है, बस लोगों को जानकारी नहीं, तो अब आपको जानकारी नहीं है, इसका हम क्या करें? विवाह तो हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। भगवान इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को अंत में क्षमा किया। धेनुकासुर का उद्धार, कालिया नाग, काली दह पर भगवान पहुंचे और कालिया नाग को वहां से रमण द्वीप भेजा है और यमुना जल को शुद्ध किया। प्रलंबासुर का उद्धार किया है। गोपियों ने वेणु गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वै जयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं, ये वर्णन। अब भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, वस्त्र चुराए। इसलिए चुराए क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहाती थी, नहीं चुराते तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा बन जाती, इसलिए चुरा कर कहा अब नहीं नहाना, ये परंपरा नष्ट हो गई। गोवर्धन यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी का पूजन करने भगवान ने कहा, सबने प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान गिरिराज जी के चरणों में गए, मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान कराया और 56 भोग लगाए ठाकुर जी को। आज देखो ठाकुर जी को 56 भोग लगे हुए। आज गिरिराज जी को सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। सबने अपने अपने स्थान से जो जहां था वहीं से भोग लगाया, वहीं से ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। सबका प्रसाद जो जहां था वहीं से पुकारा। भगवान ने जितने लोग थे उतने लोगों ने भोग लगाया। भगवान गिरिराज जी ने सबका प्रसाद स्वीकार किया। सबने परिक्रमा लगाई, सब घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया कि हमें पूजा नहीं की, गोवर्धन की ग्वाल वाल के कहने पर मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी गए, हे गोविंद रक्षा करो। तब भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की।